नमस्कार दोस्तों, मैं दिग्विजय सिंह आप सबका बहुत स्वागत करता हूं दिग्विजय इकोनॉमिका में। कैसे हैं आप लोग और कैसे चल रही है आपकी जीत की तैयारी? दोस्तों, एक करंट का इशू है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको मैं आपसे डिस्कस करूंगा। अभी आपने देखा कि 31 अगस्त को हमारा जो NSO है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, इसने 2022-23 के फर्स्ट क्वार्टर का जो पहला हमारा क्वार्टर है, अप्रैल मई जून का जीडीपी का ग्रोथ रेट जारी किया। अगर आप जीडीपी के ग्रोथ रेट को देखेंगे तो 13.5% की ग्रोथ हुई है। आरबीआई और कई ऐसी संस्थाएं थी जो पहले से ही मान के चल रही थी कि ग्रोथ का रेट ज्यादा होने वाला है। कुछ लोगों का एस्टिमेशन था कि ये 15-16% तक जा सकता है। तो इसमें कुछ बातों पे मैं आपको जिक्र करूंगा। एक तो करंट वाले इश्यूज को तो टैकल करूंगा ही। सबसे पहले मैं आज ये आपसे बताना चाहता हूं कि एक्चुअली जो ग्रोथ रेट डिटरमाइन होता है, जैसे आपने कहा कि ये ग्रोथ रेट जो आया है 22-23 का क्वार्टर 1 का, वो है 13.5%। तो एक्चुअली ये किस तरीके से आप कंपेयर करते हो और इसका तरीका क्या है, मतलब जीडीपी ग्रोथ रेट को किस तरीके से आप मेजर करते हो? तो यहां जरा समझिए आप लोग, जो इंडिया में जीडीपी का ग्रोथ रेट का दोस्तों मेजरमेंट होता है वो दो तरीके से होता है। एक को आप बोलते हो ईयर ऑन ईयर, मतलब एक साल से दूसरे साल की हम कंपैरिजन कर सकते हैं। मतलब हम कर सकते हैं पूरे 2021 की तुलना में 2022 में कितने ज्यादा ग्रोथ रेट हुई है, या फिर मैं ये कंपैरिजन कर सकता हूं कि क्वार्टर 1 के मुकाबले 2021 के क्वार्टर 1 2022 में कितना ग्रोथ रेट हुआ है, या फिर क्वार्टर 21-22 के 2 के कंपैरिजन में जो 22-23 है उसमें क्या क्वार्टर 2 में ग्रोथ रेट रहा है, या फिर क्वार्टर 3 के कंपैरिजन में क्या क्वार्टर 3 में इसको हम बोलेंगे क्वार्टर टू क्वार्टर मेजरमेंट। तो देखिए, ये दोनों में जो अंतर आ रहा है वो क्या है, इसके ऊपर हम आपसे फोकस करेंगे। तो जब एक सिंपल सी बात समझिए, जब मैं कहूंगा कि ग्रोथ रेट इकोनॉमी में हो रही है और मैं आपसे कह रहा हूं कि 13.5% का ग्रोथ रेट इकोनॉमी अचीव कर रही है, इसका मतलब कि अगर मैं क्वार्टर बेसिस पे देख रहा हूं तो इस क्वार्टर का कंपैरिजन आप कैसे करोगे, ये पहले आइए इस पे हम थोड़ा चर्चा करें, फिर मैं बताऊंगा कि एक्चुअली इसका मीनिंग क्या है। इसका मीनिंग सिंपल सा ही है कि जो क्वार्टर 1 था, जो पिछले फाइनेंशियल ईयर का, अगर हम 22-23 की बात कर रहे हैं तो पिछला फाइनेंशियल ईयर हमारा 21-22 वाला होगा। तो 21-22 के जो पहला क्वार्टर था अप्रैल में, उसमें गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हुआ होगा, और इस क्वार्टर के 3 महीने में भी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हुआ है। तो अब प्रश्न ये है कि कांस्टेंट प्राइस पे, मतलब 11-12 के प्राइसेस पे कितना प्रोडक्शन हुआ था पिछले साल इसी 3 महीने में, और 22-23 के इसी महीने में कितना प्रोडक्शन आपने किया है। तो उससे मैं देखूंगा कि एक्चुअली इकोनॉमी में जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हैं, जो कि जीडीपी होता है, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन, उसकी कांस्टेंट प्राइस पे कितनी मूल्य में वृद्धि हुई है, या फिर जो प्राइस है करंट प्राइस, उसमें कितनी ग्रोथ रेट हुई है। तो एक्चुअली सिर्फ मैं यही देखता हूं कि जो नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस है वो यही देखता है कि जो 3-3 महीने में जो ग्रोथ हो रहा है वो कितना हो रहा है, मतलब गुड्स एंड सर्विसेज कितनी प्रोड्यूस हो रही है। लाइक एग्जांपल, इसको अगर आप और भी क्लियर से अगर आप समझना चाहो तो और भी इसे क्लियरली मैं आपको बताऊं कि किस तरीके से मेजरमेंट ये होता है क्वार्टर टू क्वार्टर ग्रोथ। इसको थोड़ा सा इस एग्जांपल से आप समझो तो आपको बहुत अच्छा लगेगा कि इसको मैं इस कलर से आपको समझा दूं। जैसे मान लीजिए कि यहां है, मान लो कि 2021-22 का फाइनेंशियल ईयर, ध्यान से सुनिएगा। अगर ये 21-22 का फाइनेंशियल ईयर है दोस्त ना, तो इसमें भी 4 क्वार्टर होंगे। कौन कौन क्वार्टर होंगे? एक तो क्वार्टर 1 होगा, दूसरा क्वार्टर 2 होगा, फिर क्वार्टर 3 होगा, और फिर क्वार्टर 4 होगा। जो क्वार्टर फर्स्ट है ये क्या होगा? अप्रैल, मई और जून। ये क्या होगा? जुलाई, अगस्त एंड सितंबर। ये क्या होगा? अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। और ये क्या होगा? जनवरी, फरवरी और मार्च।
अब देखो, जब हम क्वार्टर टू क्वार्टर मेजर करते हैं, जैसे कि हमने फर्स्ट क्वार्टर का ये रिजल्ट दिया है, तो इसका कंपैरिजन अब आप करोगे फाइनेंशियल ईयर 2022-23 से, ध्यान से समझो। लेकिन जब 22-23 से आप कंपैरिजन करोगे तो इसका भी सेम ऐसे ही हम क्वार्टर लेंगे, यहां भी क्वार्टर 1 लेंगे, यहां भी क्वार्टर 2 लेंगे, यहां क्वार्टर 3 लेंगे और यहां पे क्वार्टर 4 लेंगे। अगर मैं कह रहा हूं कि 2022-23 में जो जीडीपी ग्रोथ रेट हुई है क्वार्टर 1 में, मतलब अप्रैल, मई और जून में, ये 13.5% है। तो दोस्तों आप बिल्कुल समझो कि इसका कंपैरिजन मैं यहां से कर रहा हूं। यही चीज कई बार आप नहीं समझ पाते हो कि हमेशा कंपैरिजन जो है वर्टिकल होगा। मतलब 2021-22 में जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई थी अप्रैल में जून में, उससे ज्यादा कितनी गुड्स एंड सर्विसेज अप्रैल में जून 22-23 के पहले क्वार्टर में हो रही है। अगर आपका जो ये रिजल्ट आया, आप देखिए हमेशा 2 महीने का टाइम लेता है एनएसओ, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, तब ये रिजल्ट देता है। अब अगला क्वार्टर जब आएगा तो हम इससे कंपैरिजन करेंगे कि इसमें क्या गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन था और फिर यहां पे, फिर तीसरे का। कई बार आप गलती क्या करते हो कि यहां क्वार्टर की तुलना, मतलब क्वार्टर फर्स्ट की तुलना आप इस क्वार्टर 4 से कर लेते हो कि जो अभी पिछला बीता, वो जो बिल्कुल गलत है। तो यही चीज आपको मैं बताना चाह रहा था कि जब हम ग्रोथ रेट मेजर करेंगे तो सिंपल ये देखेंगे कि इकोनॉमी में फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का जीडीपी ग्रोथ रेट में कि जो क्वार्टर वाइज है, तो उसका जब आप कंपैरिजन करोगे ना, तो 21-22 के फर्स्ट क्वार्टर से आप कंपैरिजन करोगे 22-23 के पहले क्वार्टर से, फिर 21-22 के दूसरे क्वार्टर से कंपैरिजन करोगे इस क्वार्टर। ऐसे भी आप कई बार फेसबुक पे जब जाते हो और आप कहते हो ना कि मारुति ने इस क्वार्टर में इतनी ज्यादा गाड़ियां बेची, तो कभी भी आप देखिएगा वो पिछला क्वार्टर से कंपैरिजन नहीं करते हैं, वो पिछले साल के उसी क्वार्टर से कंपैरिजन कर रहे होते हैं। तो ये नॉर्मल सी समझ। लेकिन जब मैं ईयरली मेजर करूंगा, ईयर ऑन द बेसिस, तो मैं देखूंगा 2021-22 में कितने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए थे और फिर 22-23 में कितने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए। तो ये चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। अब देखिए यही चीज मैं अगर आपको डेटा वाइज दिखा दूं तो ये देखिए, ये आपके सामने मैं रख रहा हूं कि देखो ये है हमारा प्रेस नोट जो कि एस्टिमेट्स ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट फॉर द फर्स्ट क्वार्टर। आप देखिए जो फर्स्ट क्वार्टर है उसी के ऊपर ये बेस है अप्रैल से लेके जून तक। तो यहां पे आप देखो अप्रैल से लेके जून तक आप देखो यही चीजें हैं यहां पे। तो अप्रैल से लेके देखिए जून तक का ये डेटा आपके सामने आप देखिए रखा गया है। और यहां पे आप देखो नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस एनएसओ है, जो कि ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये जो नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस है वो हमेशा मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिकल एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, मतलब मोस्पी के अंतर्गत ये काम करता है। तो आप ये देखोगे कि ये जो है डेटा यहां पे दिया है, आप देख सकते हैं यहां पे कि 31 अगस्त 2022 को ये डेटा आया है। एस्टिमेट ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट फॉर द फर्स्ट क्वार्टर अप्रैल टू जून 2022-23। यहां पे 22-23 के लिए, अप्रैल जून के लिए इन्होंने जो है बताया है कि इकोनॉमी की ग्रोथ रेट क्या है। और अगर आप इसको देखना चाहो तो बहुत अच्छे से आप इसको समझ सकते हो कि एक्चुअली क्या है। तो यहां पे देखो जो नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस है एनएसओ ने, जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन जो है, यहां पे इन्होंने जो डेटा दिया है वो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट फॉर द अप्रैल टू जून क्वार्टर फर्स्ट 2022-23 का है। ये देखिए कांस्टेंट प्राइस 2011-12 है, आपसे पूछा जा सकता है बेस ईयर, और करंट प्राइसेस दोनों के आधार पे दिया हुआ है। तो क्वार्टरली एस्टिमेट ऑफ जीबीए, देखो जीबीए हमेशा बेसिक प्राइस पे आता है, ग्रॉस वैल्यू एडेड। मैंने आपको नेशनल इनकम वाले चैप्टर में बहुत क्लियर किया है, उसको आप लोग देखिएगा कि हमेशा जो जीबीए होगा पहले वो फैक्टर प्राइस पे होता था, बट अब बेसिक प्राइसेस पे आ गया है। वो काइंड ऑफ इकोनॉमिक ये भी दिया है 21-22 3 साल के लिए दिया हुआ है। अब देखो रियल जीडीपी, यहां देखो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट कांस्टेंट प्राइस, जो 2011-12 के आप प्राइसेस पे लोगे तो ये ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का जो डेटा आया है, यहां पे देखिए वो दिखाया है कि जो
फर्स्ट क्वार्टर था 22-23 का, जो मैं अभी आपको बता रहा था, वो एस्टिमेट किया गया था 36.85 लाख करोड़ रुपया। अब देखो जो 2021-22 जो ग्रोथ है वो दिखा रहा है 13.5% है, क्योंकि देखो जो 22-23 में है वो 36.85 लाख करोड़ है और इस बार 32.46 लाख करोड़ पिछले बार हुआ था। तो इसके कंपैरिजन में आप देख रहे हो ना, ये लगभग 14% ज्यादा ग्रोथ रेट दिखाया है। देखिए तो किसका कंपैरिजन हुआ है, देखिए क्वार्टर 22-23 से कंपैरिजन हुआ है आपका क्वार्टर जो है इसका क्वार्टर 21-22 का। तो आप समझ रहे हो। इसी तरह देखो नॉमिनल जीडीपी जब लिए हैं तो इन्होंने करंट प्राइसेस के ऊपर लिया है, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट आप हमेशा आप देखोगे इस प्राइसेस पे होगा, रियल वाला, जो कि हम कांस्टेंट प्राइस पे लेके चलते हैं। तो ये आप लोग समझ गए होंगे कि ये क्या इनका मामला है। फिर देखिए यहां पे दिया गया है आपका जीबीए के विषय में बात यहां किया गया है, और अगर डेटा आप तुम देखो तो यहां पे देखो जो जीबीए बेसिक प्राइसेस इन्होंने निकाला है वो देखो क्या क्या सेगमेंट है। प्राइमरी में देखो एग्रीकल्चर है, फॉरेस्ट्री है, फिशिंग है, फिर माइनिंग, क्वायरिंग है, फिर मैन्युफैक्चरिंग है, इलेक्ट्रिसिटी, गैस सर्विसेज। और यहां पे आप देखोगे कि जो 2022-23 का जो करंट प्राइस के ऊपर है तो यहां करंट प्राइसेस पे 18.1 का ग्रोथ दिखा रहा है। लेकिन आप हमेशा जो देखा करो वो देखा करो इनकी कांस्टेंट प्राइसेस पे 11-12 पे, ये ज्यादा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं। और उसमें आप देखोगे तो यहां देखो 13.5 का जो जीडीपी ग्रोथ रेट आया प्रीवियस ईयर से वो जो है 13.5, ये आपके लिए डेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ये आप जो देखिए, और ऐसे ही देखिए जीबीए बेसिक प्राइसेस पे आया है तो यहां भी देखो करंट प्राइसेस है, लेकिन करंट प्राइसेस से ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए कि आप देखो इनकी करंट प्राइसेस है, यहां पे देखिए दिया होगा प्राइसेस के ऊपर, करंट प्राइसेस के नहीं, फिक्स प्राइसेस के ऊपर। तो करंट प्राइसेस है ये, और यहां पे देखिए, यहां देखिए 11-12 के ऊपर जो दिया गया है, यहां पे ये डेटा जो है ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस चीज को आप लोग हमेशा ध्यान में रखिएगा। और इसमें जो है ज्यादा प्रश्न जो है हमेशा पूछे जाते हैं जो आपके स्थिर कीमतों पे होती है, तो उसको ही आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो ये देखिए यही चीज मैं आपसे क्लियर करना चाह रहा था कि जब भी ये डेटा आता है तो उसका तरीका क्या होता है मेजरमेंट का। तो मेजरमेंट का हमेशा जो तरीका होता है बेटा वो आप देखते हैं कि क्वार्टर टू क्वार्टर किस तरीके से ग्रोथ हो रहा है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिग्विजय इकोनॉमिक का। गॉड ब्लेस यू डियर।